अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। आज जो हमारा लेक्चर है, ये जो हमारा तीसरा चैप्टर है यहाँ पे यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं स्लाइड शो की तरफ चलूँ, मैं आपको पहले थोड़ा सा ये बता दूँ कि आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया था स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट किस तरह करना है। स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका ये था कि पहले उसकी टाइप लिखनी है, मतलब स्कैनर टाइप, फिर ऑब्जेक्ट का नाम टेक्स्ट इज़ इक्वल टू न्यू टाइप और उसके बाद उसका आर्गूमेंट। ओके, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। पहले टाइप, फिर ऑब्जेक्ट का नाम इज़ इक्वल टू न्यू, फिर अगेन टाइप और फिर आगे इसका आर्गूमेंट। ओके, ये था आपके पास स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, इंटीजर टाइप ऑब्जेक्ट्स और इसके अलावा फ्लोटिंग टाइप ऑब्जेक्ट्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। ओके, मैं आप लोगों के साथ एक प्रोग्राम बनाता हूँ छोटा सा। वही तरीका इक्लिप्स है, फाइल, न्यू क्लास, और मैं इसका नाम ले देता हूँ फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट एग्जांपल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वही काम, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और स्ट्रिंग args, सही हो गया। अब इसके ब्रैकेट्स, यहाँ पे मैं अपना मेन प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा। तो तरीका वही है, पहले उसकी टाइप, फिर उसका नाम इज़ इक्वल टू न्यू, फिर टाइप, आगे फिर इसके आर्गूमेंट्स। मतलब फॉर एग्जांपल मैं जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ ये क्या है, ये इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी। लेट्स से आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है चेंज इज़ इन हैवी टेबल। ओके, अब हमारे पास एक नया स्ट्रिंग टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है चेंज इज़ इनएविटेबल, राइट। अब आपको उसी एग्जांपल में ये चीज़ भी याद होगी कि मैंने आपको मेथड्स के बारे में भी बताया था कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट के नाम के साथ डॉट लगा के उसके मेथड्स हम लोग इन्वोक कर सकते हैं, मेथड कॉल कर सकते हैं। तो ये पहले था मेरे पास ऑब्जेक्ट का नाम टेक्स्ट, फिर मैसेज के अंदर मैंने क्या स्टोर किया, इसका मेथड, यानी कि टेक्स्ट के बाद नेक्स्ट लाइन वो स्टोर हुआ मैसेज के बाद। यही कुछ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। मैं अब ऐसे करता हूँ, एक नया स्ट्रिंग लिख देता हूँ एक्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल, और एक्स में मैं क्या स्टोर करता हूँ, मैं जो स्ट्रिंग के साथ एसोसिएटेड मेथड्स हैं ना, मैं वो आप लोगों को थोड़े से बताता हूँ कि मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं इसके। तो पहले ऑब्जेक्ट का नाम, टाइटल ऑब्जेक्ट का नाम है मेरा, और इसके साथ एक मेथड है टू अपर केस। एक सेकेंड, ये मेथड पता है क्या करता है, स्ट्रिंग के अंदर आपके पास जो भी टेक्स्ट होता है ना उसको अपर केस कर देता है, यानी कि कैपिटल लेटर्स में कर देता है। अब आपको ये दिखा देते हैं। मैं पहले प्रिंट करवाऊँगा कि भाई ओरिजिनल स्ट्रिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन ओरिजिनल स्ट्रिंग वॉज प्लस टाइटल। सही हो गया, पहले लिखा हुआ आ जाएगा ओरिजिनल स्ट्रिंग, उसके बाद जो नया हम लोग अभी प्रिंट करवा रहे हैं न्यू स्ट्रिंग इज़, आगे कॉन्कैटिनेशन करके इसका हमने नाम रखा है एक्स, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा एक्स। ओके, अब ज़रा इसको रन करते हैं। चल भाई एक सेकेंड, ओरिजिनल स्ट्रिंग वॉज चेंज इज़ इनएविटेबल, न्यू स्ट्रिंग इज़ चेंज इज़ इनएविटेबल। यहाँ पे मैंने क्या किया है,
यहाँ पे जो एक्स जो प्ले होगा ना, यहाँ पे एक्स बेसिकली यहाँ अपर केस में है। आगे बात समझ, एक्स को क्या हुआ है, ये जो ओरिजिनल स्ट्रिंग था जो कि स्टोर था मेरे पास टाइटल में, एक्स जो है ना वो टाइटल को मैंने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, लिहाजा अब मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है कैपिटल लेटर्स में चेंज इज़ इनएविटेबल। आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी। यहाँ पे आपके पास बहुत एक ज़बरदस्त एग्जांपल दी हुई है। अच्छा बाय द वे, जब आप यहाँ पे टाइटल लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं कोई और भी कर देखता हूँ, स्ट्रिंग y इज़ इक्वल टू टाइटल डॉट करते हैं तो खुद ब खुद ही आपके पास इसके जो एसोसिएटेड मेथड्स हैं ना वो सारे के सारे आ जाते हैं। मतलब आप ये देखें एक्लिप्स के अंदर इसके जितने भी मेथड्स होंगे जो इसकी लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं। अब मैं आपको ऐसा करता हूँ, इसको ख़त्म कर देते हैं। जो एग्ज़ाम्पल है ना ऑलरेडी, मैं आपको इसी से ही कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। स्ट्रिंग म्यूटेशन नाम की एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पे इसने फ्रेज़ नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसमें इसने एग्जैक्टली यही लाइन ही लिखी है, चेंज इज़ इनएविटेबल। उसके बाद इसने स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल्स बनाए हैं, म्यूटेशन 1, म्यूटेशन 2, 3, 4। मैंने क्या किया है, मैंने डायरेक्टली यहीं पे ही एक एक्स नाम का वेरिएबल बना दिया। और वैसे इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, अगर आप यूँ नहीं लिखना चाहते तो कंफ्यूज हो जाते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं। पहले एक स्ट्रिंग वेरिएबल एक्स मैंने बना दिया, उसके बाद फिर एक्स में मैंने वो वैल्यू स्टोर कर दिया। अलग लिख लो इकट्ठे लिख लो, कोई से फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो एनीवेज वही चीज़, ओरिजिनल स्ट्रिंग फ्रेज़। अब जो उसके बाद इसने किया है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, इसके अंदर जितने डिजिट्स होते हैं, जितने लेटर्स होते हैं ना वो प्रिंट कर देता है। ओके, पहला मेथड आपने देख लिया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो ये जब प्ले करेगा इसके जितने डिजिट्स होंगे ना वो प्ले कर, एक मिनट में दिखाता हूँ फिर आपको। उसके बाद जो म्यूटेशन 1 है ना वो है कॉन्कैट। कॉन्कैट ये करता है कि आपके पास जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसके साथ जब आप कॉन्कैट लिखेंगे तो ये सारे का सारा उसके साथ, जिस तरह प्लस साइन था ना कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, ये सारा उसके साथ एज इट इज़ लिखा हुआ आ जाता है। मतलब मैं आपको ये एग्जांपल यूँ दिखा देता हूँ, बना देते हैं y इज़ इक्वल टू टाइटल डॉट कॉन्कैट और इसमें फिर मैं स्ट्रिंग डाल देता हूँ। मैं यूँ लिख देता हूँ इसको, पहले तो स्पेस देता हूँ ताकि समझ भी आए इसकी। माय नेम इज़ हमज़ा। इस फिक्रे में कोई लेंथ बन तो नहीं रही, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक मिनट कॉलम से डालने थे। एरर क्यों दे रहा है? ओफ, एरर दे रहा है, कोई फॉर्मेट में प्रॉब्लम है। चले बाद में, इसको बाद में देखता हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ ये जो इसका ये है ना, इसका मकसद आप समझ लें, रिप्लेस ई विद एक्स। इसके अंदर जहाँ जहाँ ई होगा ना वो रिप्लेस हो जाएगा एक्स के साथ। और सब स्ट्रिंग 3 से लेके 30 तक। सब स्ट्रिंग ये होता है कि ये फॉर एग्जांपल ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग है ना, चेंज इज़ इनएविटेबल। तो उप्स, इसका जो सी है उसका इंडेक्स है 0, एच का है 1, ए का 2, एन का 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह पूरा एक इंडेक्स है। तो 3 से लेके 30 तक का मतलब ये है कि इंडेक्स नंबर 3 से लेके इंडेक्स नंबर 30 तक इसके अंदर जो जो आपके पास स्ट्रिंग के एलिमेंट्स होंगे वो आ जाएंगे। अब ज़रा ये देखो, पहले इसने प्रिंट करवाया म्यूटेशन 1, म्यूटेशन 2, म्यूटेशन 3, म्यूटेशन 4। म्यूटेशन 1 क्या हुआ, म्यूटेशन 1 था मेरे पास कॉन्कैट कर देगा, यानी कि जो आपके पास टेक्स्ट है उसके आगे ये लाइन लिख देगा। तो चेंज इज़ इनएविटेबल, आगे एक्सेप्ट फ्रॉम वेंडिंग मशीन्स, ऐसे ही उसने एक लाइन लिख दी। उसके बाद जो म्यूटेशन 2 है वो है जो म्यूटेशन 1 थी, यानी कि ये पूरी की पूरी लाइन म्यूटेशन 1, ये जो नई हमारे पास बनी है कॉन्कैटेड, उसको उसने कन्वर्ट कर दिया अपर केस में, यानी कि कैपिटल कर दिया, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया। ये देखो म्यूटेशन 2 में म्यूटेशन 1 वाली पूरी की पूरी लाइन कैपिटल में आ चुकी है। ये यार पूरा नहीं होना, ये पूरी लाइन कैपिटल में आ चुकी है। अब म्यूटेशन 3 देखते हैं। म्यूटेशन 2
यानी कि ये जो म्यूटेशन 2 का आंसर था ये कैपिटल वाला, वो कन्वर्ट हो गया है, उसमें जहाँ जहाँ ई है वो रिप्लेस हो गया एक्स के साथ। यानी कि जो म्यूटेशन 2 में लाइन थी, चेंज इज इनएविटेबल एक्सेप्ट फ्रॉम वेंडिंग मशीन, यहाँ जहाँ जहाँ भी ई है ना वो रिप्लेस हो गया एक्स के साथ। ये देखो अब यहाँ पे इनएविटेबल की वजह इन एक्स वीटे बैकलेक्स इस तरह कुछ बन गया है, चेंज का ई भी ख़त्म हो गया है। और म्यूटेशन 4 जो है वो है म्यूटेशन 3 के अंदर ही सब स्ट्रिंग 3 से लेके 30 तक, यानी कि 0 1 2 3 एन से स्टार्ट करना है और 30 तक चलना है। और ये 30 अगर आप काउंट करें तो फ्रॉम का एफ बनता है ये वाला। तो ये इतना आपके पास लाइन आ चुकी है। एंड में जो है ना वो कह रहा है कि भाई म्यूटेटेड लेंथ, यानी कि जो आपकी स्ट्रिंग है ना म्यूटेशन 4 की, उसकी लेंथ बतानी है, डॉट लेंथ। ये इसका एक मेथड है। अब यहाँ पे जो आपने बात ज़हन में रखनी है वो ये है कि ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के आप अपने मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। आगे बात समझ, मेथड कॉल करने का तरीका, ऑब्जेक्ट के बाद आपने इस तरह से डॉट लगाना है, ये तरीका आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, अब एक और बात भी है, मैंने आपको एग्जांपल दी है स्ट्रिंग टाइप की, आप इंटीजर टाइप ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इंटीजर, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं जी दे देता हूँ, जी इज इक्वल टू न्यू जी, और इसमें वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 74। अब ये मेरे पास एक इंटीजर टाइप स्टोर हो गया। एक सेकेंड, ओ सॉरी, हाँ इंटीजर लिखना भूल गया मैं यहाँ पे। न्यू इंटीजर जी इज इक्वल टू 4, फिर भी एरर दे रहा है मुझे। ओ यार, ये जो गड़बड़ की है। चलो इसको बाद में देखता हूँ फिर मैं आकर। ये गड़बड़ कर रहा था मैं यहाँ पे, ये मिस्टेक थी। तो अब ये इंटीजर टाइप भी यहाँ पे एक मेरे पास बन चुका है। और अगर मैं यूँ कर दूँ इसको, इसके साथ मैं कॉन्कैट कर दूँ जी को भी, तो यहाँ पे मेरे पास जी भी प्रिंट हो जाएगा। जी के अंदर वैल्यू है मेरे पास 74। तो अब ये देखो, न्यू स्ट्रिंग चेंज इज़ इनएविटेबल, यहाँ पे मेरे पास 74 भी प्रिंट हो गया। आगे बात समझ। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, आप लोगों ने बैठ के ये जो एग्जांपल्स हैं ना इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये फॉर एग्जांपल ये जो इस तरह की चीज़ है, इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, अपनी तरफ से कोई प्रोग्राम बनाना है और इसकी मुझे आपने स्नैपशॉट्स लेके दिखानी है कि आप लोगों की क्या क्या आउटपुट आई है। कोई एरर आता है, जिस तरह मेरे पास अभी एरर आया था, एरर आना नॉर्मल सी बात है, सिंटैक्स में गलती हो जाती है, आपने एरर खुद से रिमूव करना है। जितना ज़्यादा एरर रिमूव करोगे तो फिर ही आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से गलतियाँ इसके अंदर आ सकती हैं। तो ये मुझे प्लीज़ आप लोग इसी वीकेंड 2-4 और करके दिखाओ, फिर बाद में ये जो इसके अंदर और चीज़ें हैं ना ये तभी आपको समझ आएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये गार्बेज कलेक्शन, एलियासिस, इन चीज़ों की समझ नहीं आएगी। तो थैंक यू सो मच, फिर बात करते हैं इंशाल्लाह।